थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, एडी एंड बीसी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। दिख रहा है हमें कि एडी एंड बीसी जो है वो क्या है, इक्वल भी है और परपेंडिकुलर भी है टू ए लाइन सेगमेंट बी ए बी। कहां पे है, ए बी के ऊपर। कहां पे है आपका, ए बी के ऊपर। ओके, तो कहां पे है ये, आपके ए बी के ऊपर है। ठीक है, अब कह रहे हैं फिगर 7.18, ये फिगर हमने देख लिया। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, हमें दिखाना है कि जो सी डी है वो आपको बाइसेक्ट करता है, किसको करता है, ए बी को बाइसेक्ट करता है। देखिए जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, कहने का मतलब ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये हमें शो करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहले हम जो ट्राइंगल, क्योंकि हमें बाइसेक्ट करता है और ये इक्वल दिखाना है, तो किसी भी अगर हम ट्राइंगल्स को एक के साइड्स को इक्वल दिखाना चाहते हैं, दो ट्राइंगल इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा कि पहले हमें उसको कॉन्ग्रुएंस जो है वो प्रूव करना होगा। तो चलिए पहले प्रूव करते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि जो ओ ए है वो तो ए ओ डी में है और जो ओ बी है वो बी ओ सी में है, तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करके ही हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहां पर गिवन है हमारा ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी, ये क्या है, इसके बारे में क्या है, एक तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है और दूसरा ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब ऐसा लिखा है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ओ ए इक्वल टू ओ बी, यही चीज हमें दिखाना है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि बताया था कि वो ट्राइंगल लेंगे हम, तो कौन से ट्राइंगल ले लें। देखिए यहां पर ले लेते हैं हम ए ओ डी और दूसरी चीज क्या लेते हैं, बी ओ सी। चलिए ठीक है, ए ओ डी और बी ओ सी, ए ओ डी। हाँ इधर से चलते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है, बी ओ सी। देखिए मैं दो बार, एक बार इधर गया फिर मैं इधर से गया, क्यों, लेटर का ऑर्डर सोच के लेना है, वही बात। देखिए यहां से मैंने बिना इक्वल साइड वाले की तरफ से घुमाना, इसलिए भी मैं इधर से भी इधर से घूमा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब यहां देखिए, चलिए इनके अंदर क्या क्या है। पहली चीजें तो ए डी इक्वल टू बी सी है, ये तो गिवन है, चलो ये गिवन है, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी 90 डिग्री है। अब तीसरी चीज क्या दिख रहा है जो दोनों में है, क्या है, तो देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बिल्कुल दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स में इसको हमने पढ़ा है कि लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी, बिल्कुल लिख सकते हैं ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी। तो इस तरीके से क्या हो गया कि अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, देखिए इसको यूज किया, इसको यूज किया और इसको यूज किया, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए ए एस की मदद से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो क्या लिखेंगे, बाय ए ए एस, क्या लिखेंगे, ए ए एस। ठीक है ना, और इसके मदद से जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो जो हमें बाइसेक्ट करने को कह रहा है कि आप ये दिखाओ, उसी के ये साइड है, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्या लिख दिया, ओ बी। इसका मतलब क्या हो गया कि सी डी बाइसेक्ट ए बी, इसका मतलब क्या हो गया, सी डी बाइसेक्ट ए बी। ओके, और फिर क्या लिखेंगे हम, प्रूव्ड। समझ में आई बात, मतलब कॉन्ग्रुएंस कह रहा है तो भी कॉन्ग्रुएंस कर ही रहे हैं, किसी के साइड्स को इक्वल दिखाने को कह रहा है, या यहां नहीं कह रहा है, कहीं एंगल के लिए कह दे तो भी हम पहले कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे और सीपीसीटी के फॉर्मूले से हम ऐसा
लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आप CPCT लिख दो तो बेहतर माना जाएगा, बाय CPCT। डन, क्लियर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।